चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की शुरुआत आज से हो गई है। हम हैं रामघाट पर, जहां पर सूर्य को अर्घ देने के बाद इस उत्सव की धूम देखने को मिली। यहां पर सुबह मां शिप्रा का पूजन अर्चन किया गया और उसके बाद यहां पर इस जो नया वर्ष है इसको लेकर पूजन अर्चन किया गया और इस उत्सव की शुरुआत की गई। हमारे साथ है पंडित चंदन गुरु जी। हम उनसे जानेंगे कि आज क्या क्या आयोजन हुआ है और यहाँ पर क्या और आयोजन होने वाले हैं। विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी अनुष्ठान मंडपम ज्योतिष अकादमी एवं नव संवत्सर अभिनंदन समारोह समिति के तत्वावधान में हमारे भारतीय नव वर्ष नव संवत का सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देकर के हम सब ने स्वागत किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस कामना से हमने आज सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ्य देकर के हमारे भारतीय नव संवत्सर का अभिवादन किया है। आज हमने यहाँ पर ब्रह्मध्वज का पूजन किया है और वह ब्रह्मध्वज हमने भगवान महाकालेश्वर के शिखर पर रोहित किया है और भगवान महाकाल के चरणों में यही प्रार्थना कही कि सभी सुखी रहें, सभी समृद्ध और आरोग्यवान रहें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को नव संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी, मैं जानना चाहूंगा कि इस बार जो संवत्सर है वो रौद्र संवत्सर उसे कहा जा रहा है, तो क्या इससे कुछ डरने और घबराने की भी जरूरत है? रौद्र भगवान शिव का ही एक नाम है और आज का इस नव संवत्सर का जो राजा है वो है भगवान गुरु। आज गुरुवार के दिन हमारे इस नूतन वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, तो गुरु जो ग्रह होता है वो सौम्य ग्रह है, तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है कि रौद्र नाम सुनकर के भ्रमित न हो। ये भगवान शिव का ही नाम है। 60 संवत्सर में एक संवत्सर रौद्र नाम है, तो डरने की भय की कोई बात नहीं है। कई वर्षों से आप इस रामघाट पर नव संवत्सर का जो यहाँ पर उत्सव करते आ रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि इसकी परिकल्पना कैसे आई और किनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? देखिए, हमारे पूज्य पिताश्री ब्रह्मलीन पंडित श्याम नारायण जी व्यास की परिकल्पना थी। आज 25 वर्षों से हम यहाँ पर दत्त अखाड़ा पर पूर्व की ओर मुख करके भगवान सूर्य का अभिवादन कर रहे हैं और संस्कृति संरक्षण संवर्धन का एक भाव लेकर के हमने ये परिपाटी शुरू की थी, जो आज उसको 25 वर्ष हो चुके हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे पंडितों के द्वारा वेद मंत्रों का पाठ किया गया, उसके बाद पूजन अर्चन हुआ। क्या विशेषता रहती है, क्यों पूजन अर्चन किया जाता है? देखिए, ग्रह का राजा सूर्य को माना गया है और सूर्य आरोग्य देने वाला ग्रह है, तो हम भगवान सूर्य से यही प्रार्थना करते हैं। आज जो हमने यहाँ पर जो अर्घ्य दिया है वो आदित्य हृदय स्तोत्र, जो कि भगवान सूर्य के निमित्त होता है, और भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र के माध्यम से आरोग्यता के लिए हमने ये आदित्य हृदय का पाठ किया, सूर्य की आराधना करी है। गुड़ी का पूजन यहाँ पे हुआ और नीम और मिश्री यहाँ पे जो बांटी गई उसका क्या महत्व? देखिए, हमारी भारतीय परंपरा में गुड़ी का महत्व है, ये मंगल चिन्ह की भांति में आता है कि प्रत्येक हमारे पूर्व भारतीय सनातन वैदिक धर्म में प्रत्येक घर के बाहर गुड़ी लगाना शुभ माना गया है, क्योंकि उससे एक तो सनातनी का परिचय होता है और हमारी भारतीय परंपरा है। दूसरी बात की नीम का भक्षण, नीम जो होता है एक अपने आप में एक मेडिसिन आरोग्यता के लिए होता है कि आज जो नीम का भक्षण करता है वर्ष भर उसको रोग नहीं होता है। इस भाव के साथ में हमने नीम का यहाँ पर वितरण किया गया। एक जानकारी और चाहूंगा कि जो ब्रह्मध्वज की बात आ रही है, राजा विक्रमादित्य हैं जो हैं, उन्होंने उनके शासनकाल में ध्वज के और संवत के बारे में काफी बताया जाता था, तो क्या ये ब्रह्मध्वज क्यों फहराया जा रहा है, क्या इसकी विशेषता है? देखिए, हमारे यहाँ पर परंपरा है कि शिखर जब बन जाता है तो उसके ऊपर ब्रह्मध्वज रोहित किया जाता है। यह विजय पताका का स्वरूप होता है और विजय पताका यही भाव है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विजय बनी रहे, इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मध्वज वितरित भी किया गया और लगाया भी गया। तो आपने सुना कि ब्रह्मध्वज जो है वो विजय पताका का स्वरूप है और इसीलिए बाबा महाकाल के साथ ही मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में यह ध्वज फहराया जाएगा। उज्जैन ही नहीं, पूरे देश भर में नया साल धूमधाम से मनाया जा रहा है और गुड़ी की पूजा करने के साथ ही नीम और मिश्री का लोगों को खिलाई भी जा रही है और यही संदेश दिया जा रहा है कि नीम और मिश्री, नीम भले ही कड़वी हो लेकिन हमें इसे खाने के बाद भी मीठा मीठा बोलना है। अमर उजाला के लिए नीलेश नागर की खबर। हर घर भगवा हमारे देश की परंपरा, हिंदुत्व की परंपरा, सनातन की परंपरा रही है। तो आज गुड़ी पड़वा नव वर्ष जो कि यहाँ पूर्व से 20 वर्ष पूर्व से आरंभ, जो यहाँ हमारे श्याम नारायण जी व्यास, नारायण जी रोहित और वासुदेव जी, वर्तमान में चंदन गुरु जी, इनके द्वारा
जो इस प्रकार की परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। आज गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर इस वर्ष पूर्व जो पेड़ लगाया गया था, वट वृक्ष का पौधा, आज मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक वट वृक्ष के रूप में ये हमें देखने को मिल रहा है। और नव वर्ष हमारा सनातन का हिंदू धर्म का जो नव वर्ष है ये गुड़ी पड़वा है। आप सभी को गुड़ी पड़वा की मैं शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय मां। भारतीय सनातन संस्कृति का यह नववर्ष का अभिनंदन समारोह माँ क्षिप्रा के तट पर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करके, प्रथम किरण को अर्घ्य प्रदान करके हम ये शुभारंभ करते हैं और सभी के जीवन की मंगल कामना हम यहाँ पर करते हैं। हमारा पूरा विश्व मंगलमय हो, ये हमारी भावना रहती है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भावना से हमारा कार्य चलता है और हजारों लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। बड़ी श्रद्धा से कार्य होता है ये, और बहुत बहुत सभी लोगों को इस नए नव वर्ष की, हमारे मंगलमय नव वर्ष की शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।